जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन दिसंबर 30 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 149। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोस मिलते रहेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का पीडीएफ और अदर सब्जेक्ट के पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। रितेश कुमार ने चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? जो दो आपके नितेश कुमार हैं, ये हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं और इन्होंने हाल ही में चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। पहला पुरुष एकल में और दूसरा डबल्स में। तो पुरुष एकल में इन्होंने अकेले जीता और डबल्स में किनके साथ जीता है? तो नाम उनका तरुण हितलो के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक और जीता है एक। और याद रखिएगा, अगर इसके समापन की बात करी जाए कि ये जो चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई वो कहाँ पर हुई, तो आंसर उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और इसी के साथ इसी प्रतियोगिता में आपकी गुजरात की, नाम उनका पारुल परमार, इन्होंने गोल्ड जीता है। और उत्तराखंड की मनदीप कौर ने रजत और साथ में मानसी ने कांस्य पदक जीता है। तो ये आपके सारे बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप की बात हुई। नेक्स्ट है 11वीं हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किस टीम ने जीत हासिल करी? याद रखिएगा, ये जो आपकी प्रतियोगिता है वो तमिलनाडु में आयोजित की गई। और तमिलनाडु में भी कहाँ पर? तो प्लेस का नाम कोवलपट्टी में तमिलनाडु में आयोजन हुआ। और उत्तर प्रदेश ने जीती है 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप। किस टीम को हराया है? तो याद रखिएगा 3-1 से हराया है चंडीगढ़ को। और थर्ड नंबर पे कौन सी टीम रही? तो थर्ड नंबर पे आपकी टीम रही उड़ीसा। नेक्स्ट है अतुल कुमार गोयल को किस बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है? याद रखिएगा, भारत सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1 फरवरी से जो आपके अतुल कुमार गोयल हैं, इनको पीएनबी बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया है। और याद रखिएगा, ये जो आपके अतुल कुमार गोयल हैं, ये पहले यूको बैंक के एमडी और सीईओ थे। अतुल कुमार गोयल ने पीएनबी बैंक में किनका स्थान लिया है? तो नाम उनका मल्लिका अर्जुन राव का स्थान लिया है। और यूको बैंक में जो प्लेस खाली हो गया था, तो उनकी जगह कौन नियुक्त किए गए हैं? उनका नाम सोमा शंकर प्रसाद। नेक्स्ट है निम्न में से किसे पेटा द्वारा 2021 पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? ये जो पेटा संस्था है आपकी पर्यावरण पर कार्य करती है। और फुल नेम की बात करें तो पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया। और याद रखिएगा, इसमें इस बार जो चुना गया है वो करेक्ट ऑप्शन आपका आप देख सकते हैं, तो आलिया भट्ट को पेटा की ओर से चुना गया है। और पहले किनको मिल चुका है? तो पहले कई हस्तियाँ आपकी, जैसे जॉन अब्राहम, अनुष्का शर्मा, जैकलीन फर्नांडिस, डॉक्टर शशि थरूर, इन सब लोगों को ये प्राइज़ मिल चुका है। नेक्स्ट है किस राज्य में नदी उत्सव का आयोजन किया गया? याद रखिएगा, गुजरात में हाल ही में नदी उत्सव का आयोजन किया गया है। और क्यों किया गया है? जितनी भी आपकी नदियां होती हैं उनको सम्मानित करने के लिए इसका आयोजन किया गया, गुजरात में नदी उत्सव। नेक्स्ट, सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है, ये रूस द्वारा आरंभ किया गया है। और रूस ने यूक्रेन देश के साथ जो तनाव चल रहा है उस कारण इसको लॉन्च किया है। तो याद रखिएगा, इसका संबंध किस देश से? रूस से। नेक्स्ट है राधिका झा
निम्न में से किस संस्था की CEO बनाई गई हैं? जो राधिका झा हैं वो EESL की CEO बनाई गई हैं। और अगर फुल नेम की बात करें इस संस्था की तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस। और याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो नई दिल्ली में। और कब बनी थी? 2009 में। अगर बात करें इस संस्था के जो हेड हैं तो नाम उनका अरुण कुमार मिश्रा। और अब CEO बन गई कौन? राधिका झा। नेक्स्ट है E.O. विल्सन, जिनका हाल ही में निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये जो आपके E.O. विल्सन हैं ये 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और इन्हें कुछ नामों से जाना जाता था, जैसे उपनाम था इनका आपके जो साइंटिस्ट थे डार्विन का उत्तराधिकारी, ये एक उपनाम था इनका। और दूसरा एक टैगलाइन और दी गई थी इनको, जैव विविधता का जनक। ये दोनों ही लाइन इनको E.O. विल्सन को दी गई थी। और किस क्षेत्र से संबंधित थे तो याद रखिएगा ये पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट है 02E उपग्रह हाल ही में सुर्खियों में रहा, यह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा ये चीन द्वारा लॉन्च किया गया है। और जो आपका चीन में राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन है, नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, शॉर्ट में आप लिख सकते हैं CNSA, द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई है। और किस जगह से अगर लॉन्च की बात करी गई तो ये आपका यही संस्था। और अगर बात करें कि इसका नाम क्या है पूरा, तो नाम इसका पूरा GUAN-102E फुल नेम इसका, या इसको 5 मीटर 02 ऑप्टिकल सैटेलाइट भी कहा गया। और जिस रॉकेट द्वारा ये लॉन्च किया गया है तो नाम उसका लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट। तो इन दोनों का नाम याद रखना है। उपग्रह लॉन्च किया है किसने? चाइना ने। नेक्स्ट, भारत सरकार ने सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम अफसा को हटाने के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की गई है? याद रखिएगा नागालैंड राज्य में ये आपका जो अधिनियम है वो कार्य कर रहा था। और इसको हटाने के लिए टोटल वापस करने के लिए 5 सदस्यों की नियुक्ति की गई है, 5 सदस्यीय। और जो हेड हैं उनका नाम विवेक जोशी। और याद रखिएगा 45 दिन में इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, हटाया जाए या नहीं। इस अधिनियम के तहत आप बिना किसी वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। और अगर आप किसी को गोली भी मार देते हैं अपने बचाव में तो आप पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे 149। आपको वीडियो बॉक्स के कमेंट में कमेंट करना है कि किस राज्य को उसकी पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक मिली है। किसी राज्य में आपकी पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक की नियुक्ति की गई है तो उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो ये हमारी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।